Hello everyone, welcome to my channel Mathematics Classes। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 की एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 जो है वो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where P and Q are integer and Q is not equals to 0। और क्या क्वेश्चन में है कि क्या हम लिख सकते हैं इसको P अपॉन Q की फॉर्म में? तो पहले ही बताइए, इज 0 रेशनल नंबर? हाँ, 0 रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आ जाएगा? यस, 0 इज रेशनल नंबर। अब 0 रेशनल नंबर है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इसको क्या हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3, ये आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में। और P और Q यहाँ पे क्या है? इंटीजर है, और Q की वैल्यू 0 हो भी नहीं रही है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंद कर दे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे इजी तरीका है, 6 करने हो, 7 करने हो, 8 करने हो, तो सबसे इजी तरीका क्या है? जैसे 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो 3 लिखा, इधर लिखा मैंने 4। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 10 से और डिवाइड भी कर सकती हूँ 10 से। ऐसे ही मैं 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकती हूँ, 10 से डिवाइड भी कर सकती हूँ। अब ये दोनों बन गए, तो मीन्स मेरे पास क्या बन गया? 30 अपॉन 10, एंड दूसरा क्या बन गया? 40 अपॉन 10। अब मुझे लिखने कितने रेशनल नंबर है? 6 से रेशनल नंबर लिखने हैं, तो क्या लिख सकती हूँ? इन दोनों के बीच में क्या आता है? 31 अपॉन 10, 32 अपॉन 10, 33 अपॉन 10, 34 अपॉन 10, 35 upon 10, 36 upon 10. So these are the 6 rational number between 3 and 4. इसके आंसर वेरी कर सकते हैं। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ और आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर के आंसर्स वेरी हो सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5। अब 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 3 अपॉन 5 लिखा मैंने यहाँ लिखा मैंने 4 अपॉन 5। अब सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से ही डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम 10 से ही मल्टीप्लाई, 10 से ही डिवाइड। अब इन दोनों के बीच के कितने रेशनल नंबर लिखने हैं? हमें 5 लिखने हैं। तो ये क्या है मेरा? 30 अपॉन 50, और दूसरा क्या है मेरे पास? 40 अपॉन 50। अब इनके बीच में कितने 5 लिखने हैं? तो 5 लिख दो। 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50 एंड 35 अपॉन 50। 5 लिखने हैं, इसलिए हमने 5 लिखे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now next question is, state whether the following statement is true or false. Give reason for your answer. ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और उसके साथ साथ उसका रीजन भी देना है। तो पहली स्टेटमेंट है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? सो यस, दिस इज ट्रू, होता है। अब रीजन क्या होगा इसका? रीजन क्या होगा कि होल नंबर क्या होते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर, दैट्स व्हाई दिस वन इज ट्रू। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होगा? तो नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे फॉल्स। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जो इंटीजर है वो नेगेटिव फॉर्म में भी तो होते हैं, जबकि होल नंबर तो नेगेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? नहीं। रीजन हम ये दे सकते हैं कि रेशनल नंबर तो हम नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। सेम ट्रू फॉल्स है, और आंसर को क्या करना है? जस्टिफाई करना है। तो पहले क्या है?
एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो यस एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर। जितने भी इरेशनल नंबर है वो क्या है, रियल नंबर है। कैसे, मैंने पहले बता दिया था, पहले वाली जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें क्या था कि रियल नंबर क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर, वही क्या कहलाते हैं हमारे रियल नंबर। नेक्स्ट है हमारा एवरी पॉइंट और नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। तो अब इसमें सिर्फ नेचुरल नंबर बोला है, तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव की फॉर्म में हो नहीं सकते और अंडर रूट हम नेगेटिव की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट कि नंबर लाइन पे वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर वो जो पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, लेकिन मुझे क्या बताना है, रियल नंबर, तो रियल नंबर इरेशनल प्लस रेशनल होता है, तो उसने क्या बोला है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, रेशनल भी आ रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या जो स्क्वायर रूट है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उनका अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो क्या वो इरेशनल आएंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या। इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो एक एग्जाम्पल दीजिए जिसमें आंसर जो रिजल्टेंट आए स्क्वायर रूट वो रेशनल आए। तो पहले तो नो है आंसर कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रीजन क्या होगा अब हमारा, जब आंसर नो है तो जैसे मैंने लिखा 36, तो 36 का अगर मैं स्क्वायर रूट करूं तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 6, तो 6 आ गया एंड 6 इज रेशनल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो हाउ रूट 5 रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। रूट 5 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो कोई भी रूट 5 क्या है मेरे पास, इरेशनल नंबर है, तो रूट 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 1। इसको और क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग देखूं तो इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकती हूँ, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे ये मिलेगा। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो जो पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या थी, p² + h + b² इज इक्वल्स टू h²। और अगर मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, h की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होता था, p² + b² होता था। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, और ये क्या है मेरा रूट 5। तो जब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ तो मैंने यहाँ पे तो 2 ले लिया, ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो 2 ले लिया। यहाँ दूसरा मैंने इसको कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर, ये पूरा कितना हो गया 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अगर ये हाइपोटेनियस ड्रॉ होगी तो ये कितने की होगी, रूट 5 की, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। अब इस आर्क से, इस पॉइंट से हम कंपास रख के आर्क लगाएंगे, तो जो हमने आर्क लगाई वो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, रूट 5। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने, पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट्स मैंने ले लिया। क्यों लिया 2 यूनिट्स, ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे 1 लिया है, तो ऐसे ही अब ये 2 है, ये 1 है, तो इसका अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये रूट 5 आ जाएगा। और ये पॉइंट है, इससे क्या करना है, कंपास रख के ऐसे आर्क लगानी है, तो ये पॉइंट जो मिलेगा ये क्या मिलेगा हमें, रूट 5। बंद करते हैं। टू द एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। अब इनको डेसिमल की फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है। किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है मीन्स ये बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पार्ट्स हैं, एक
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग वाले तो हमारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो जैसे मैं इसको करूंगी तो ये क्या मिलेगा मुझे डिवाइड करने के बाद 0.36। अब 0.36, अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। तो कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है तो ये किस टाइप की हुई, डेसिमल एक्सपेंशन। ये हो गई टर्मिनेटिंग, इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये क्या मिलेगा मुझे, 0.090909 ऐसे ही चलता जाएगा। अब 0909 रिपीट हो रहा है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.09, उसके ऊपर मैंने बार लगा दिया। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग। ये कौन सा हुआ हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर इसको हम रेकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। ठीक है, अब बाकी इसमें और भी पार्ट्स है, सेम ऐसे ही करने हैं वो पार्ट्स भी, तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यू नो 1/7 इज दिस, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज। कि हमें प्रिडिक्ट करना है इनकी डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए। इफ सो, अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे। जैसे मैंने लिखा 1/7, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, इनकी वैल्यूज निकालनी है। फिर इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 2 × 1/7 इसको, 3 × 1/7 इसको, 4 × 1/7 इसको, 5 × 1/7 इसको, 6 × 1/7। अब 1/7 की वैल्यू ये है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 0.142857। तो इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपको यहां लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही 3 0.142857, सेम इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। ऐसे ही आगे 4 × 0.142857, सेम इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहां लिखना है। ऐसे ही 5 × 0.142857, अगेन मल्टीप्लाई करना है और यहां लिखना है। ऐसे ही 6 का करेंगे 42857, इसको कहाँ लिखना है, इसको भी यहां लिखना है। ठीक है, अब ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरे ना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो टर्म्स है, ये दो पार्ट्स हैं, ये दो करेंगे हम, थर्ड आप खुद करेंगे। तो क्या करना है, इन पार्ट, ये जो हमें दे रखी है दोनों, जैसे 0.6 और इसके ऊपर बार है, तो इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब जैसे लिखा, पहला क्या है, 0.6 पे बार है, तो हम कर लेते हैं लेट x इज इक्वल्स टू 0.6 बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.6 बार को इसको लिख सकते हैं हम 0.666 एंड सो ऑन। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, अब एक पे बार है, सिर्फ एक पे बार है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 10। एक पे बार है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर दो नंबर्स होते उन पे बार होता तो हम 100 से करते, 3 होते तो 1000 से करते। तो यहाँ पे एक पे बार है इसलिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 10 से। ठीक है, अब 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10x, और इसको मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6.666
ठीक है, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। दैट मीन्स सेकेंड वाली इक्वेशन में से हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो पहले वाली इक्वेशन है 10x, इसमें इस साइड पे क्या है x, तो माइनस कर लिया। यहाँ पे 6.666 और इधर क्या है पॉइंट या फिर 0 पॉइंट लिख लेते हैं, 0.66 डैश डैश डैश। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x और इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई 6/9। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 2 से कटेगा नहीं, किससे कटेगा ये 3 से, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 2/3 आ गई वैल्यू। दैट मीन्स P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो P/Q की फॉर्म में क्या आ गया 2/3 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है एग्जाम में। अब ये है मेरे पास, अब सेम यही स्टेप्स लेके चलेंगे। सबसे पहले क्या कर लिया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.47, अब 7 पे बार है, 7 पे बार है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल्स टू 0.4777 डैश 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 लिख लिया मैंने। कितनी बार भी 7 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 7 क्या हो रहा है यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब 1 पे बार है, इसको 1 मान लिया मैंने इक्वेशन। अब 1 पे बार है तो मैंने क्या बोला था, 1 पे बार हो तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 2 पे हो तो 100 से, 3 पे हो तो 1000 से, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पे 1 पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड को 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय व्हाट 10। अब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन जाएगा 10x, और ये कितना बन जाएगा 4.7777 डैश डैश डैश। इसको इक्वेशन मैंने 2 मान लिया। अब सेम स्टेप क्या करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दैट मीन्स सेकेंड वाली में से हमें इसे माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.7777 माइनस 0.47777। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको अगर मैं माइनस करूं तो कितना आ जाएगा 9x, और इधर कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं माइनस करूंगी तो 4.3, यही आएगा 4.3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4.3/9, पॉइंट हटाएंगे तो कितना हो गया 90। अभी किसी नंबर से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 43/90 ये आ गया हमारा किस फॉर्म में, ये हमारा अब किस फॉर्म में आ गया P/Q की फॉर्म में, और इसी फॉर्म में हमें लेके आना था। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है 3 पे बार है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है, तो थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 डैश 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 इन P/Q फॉर्म, आर यू सरप्राइज्ड बाय द आंसर। मतलब इसका कुछ ऐसा आंसर आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे जिससे हम सरप्राइज हो जाएंगे, और हमें ये चीजें आपस में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसा क्या आंसर आता है कि हम सरप्राइज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.9999 डैश डैश डैश। तो अब अगर 99, तो मैं सिर्फ ऐसे भी कह सकती हूँ कि ये 0 पॉइंट में क्या कह सकती हूँ 0.9 है और उस पे क्या है बार है, तो एक पे ही बार होगा, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस इक्वेशन को अगर मैं 1 मान लूं तो अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 0, तो 1 इस पे बार है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 1 बाय 10। तो 10 से किया तो कितना आ जाएगा 10x और इधर कितना आ जाएगा 9.9999। ठीक है, इसको सेकेंड इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.9999 माइनस 0.9999। तो ये कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9, तो x इज इक्वल्स टू 9/9। तो ये तो 1 आ गया। अब ये 1 आ गया, लेकिन क्या था, ये था मुझे p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो अब क्या होता है कि अब 0.99999, तो ये क्या है, एक अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 1 के इक्वल ही है। तो इसलिए हम इस आंसर को इसीलिए बोला था कि ये आंसर जो है सरप्राइज करेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, जैसे 1/17 दे रखा है तो उस क्वेश्चन में हमें पूरा डिवाइड करना है, क्वेश्चन को पूरा डिवाइड करना है और जब तक रिपीट ना हो तब तक डिवाइड करते जाना है। तो उस क्वेश्चन में नॉर्मल डिवीजन है तो वो क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंद करते हैं। Is look at several example of rational number in form of p/q। मीन्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखने हैं जो p/q की फॉर्म में हो, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो और p एंड q क्या हो, इंटीजर हो विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मतलब दोनों का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ठीक है, उसके अलावा कोई ना हो। एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जो उनकी रिप्रेजेंटेशन हो वो कैसी हो, टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू सेटिस्फाई। तो इसके बाद हमें ये पता लगाना है कि किस टाइप की प्रॉपर्टी क्यू जो है वो सेटिस्फाई करेगा। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 7/2, तो 7/2 की को अगर मैं देखूं तो कैसे लिख सकते हैं इसको, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 35/10, दैट इज 3.5। तो ये हो गया एक टर्मिनेटिंग। कॉमन फैक्टर इसका सिर्फ 1 है। ऐसे ही मैंने जैसे ले लिया 8/125 ले लिया। ठीक है, अब 8/125 लिया तो अगर मैं देखूं यहाँ पे 8/125 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये कितना आ गया 64। ये क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, ताकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में बन जाए, जैसे 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में डिनोमिनेटर बन जाए, इसलिए हम इसको 8, 5 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा यहाँ पे 1000, तो ये क्या हो गया 0.64। अब ये 0.64 हो गया। कोई और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है 3/5 ले लिया मैंने। ठीक है, अब 3/5 ले लिया तो सेम वही क्या 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 6/10, दैट इज 0.6। तो इससे क्या मिल रहा है हमें, इससे ये ऑब्जर्व किया हमने कि अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें किसका, क्यू का, ठीक है, मीन्स जो डिनोमिनेटर क्यू है तो उसकी जो पावर होगी वो या तो 2 हो या तो 5 हो या फिर 2 और 5 दोनों ही हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ 5 का भी कर दिया 2 का भी कर दिया, यहाँ पे भी ये भी तो 2 का ही फॉर्म है ना। अब नेक्स्ट ये भी कह सकते हैं हम कि 2 और 5 दोनों ही हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 13/20 ले लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने। ठीक है, तो 13/20 इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, इसको भी 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 100, तो ये कितना आ गया 0.65। अब ये जब 0.65 आ गया तो यहां से देखो क्या है, अब इसमें भी यही कंक्लूजन हो रहा है सेम। मतलब कोई भी हम इस टाइप के एग्जाम्पल लेंगे तो यही कंक्लूड होगा कि जो Q है
उसकी पावर या तो 2 हो या 5 हो या दोनों ही हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring, ऐसे 3 नंबर लिखने हैं जो उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। तो जैसे मैंने नंबर लिखा है √2, √3, ठीक है, कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं, √5। अब √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4142 डैश डैश डैश, मतलब आगे चलती जाती है, रिपीट नहीं होती है। ठीक है, इसकी कितनी होती है? 1.7320 डैश डैश डैश, मतलब रिपीट नहीं होती है, वैल्यू आगे चलती जाती है। इसकी कितनी होती है? 2.2306 डैश डैश। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, 5/7 जो है उसको अगर मैं डिवाइड करूंगी, 5 को 7 से डिवाइड करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगा? 714285 डैश डैश डैश। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा 9/11, इसको अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 0.8181 डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखा जाए तो अब ये है कि ये चीजें ना आगे रिपीट हो रही हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इन दोनों के बीच के मुझे रेशनल नंबर लिखने हैं, इरेशनल नंबर लिखने हैं, सॉरी। तो इन दोनों के बीच के इरेशनल नंबर क्या आ जाएंगे? 3 लिखने हैं, तो लिख लो यहाँ पे 3 इरेशनल नंबर आर। कौन कौन से है 3 इरेशनल नंबर? जैसे मैंने ले लिया 0.720, फिर 720 ले लिया, 7200 ले लिया। ठीक है, ले लिया मैंने 72000, मतलब वो प्रॉपरली रिपीट ना हो। ठीक है, क्वांटिटी में चले। एक तो ये ले लिया, दूसरा नंबर ले लेती हूँ मैं यहीं पे 721, 7211, 72111, इस टाइप से। ऐसे ही मैंने ले लिया, मान लो 733, 7333। ठीक है, फिर ले लिया 73333, इस टाइप से। सो दीज आर द 3 इरेशनल नंबर बिटवीन दीज 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये 3 एक्सरसाइज हमने इसमें कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास को जरूर देखिएगा बाकी की 3 एक्सरसाइज को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है।